नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में बदमाशों ने पुलिस को रात भर खुली चुनौती दी है। एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ताजा मामला थाना मलपरा क्षेत्र के गांव बाद का है। गांव बाद की पंचवटी में यहाँ चरण सिंह के मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। 55,000 रुपये की नकदी के साथ साथ आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को चोर चुरा के ले गए हैं। इसके बाद चोर दूसरे मकान ड्राइवर उदय सिंह के मकान पर पहुंचे हैं, जहां से 15,000 रुपये की नकदी के साथ साथ आपको बता दें कि उनके परिवार के लोगों का कहना है कि सोने चांदी के लगभग 1 लाख रुपए के आभूषणों को ले गए हैं। और इसके बाद चोरों ने तीसरे मकान को भी निशाना बनाया है, परंतु जगार होने पर चोर मौके से भाग निकले हैं। और उदय सिंह ने बताया है कि उनके घर पर सीढ़ी लगाकर साथ ही साथ आपको बता दें कि साड़ी की रस्सा बनाकर वो चोर घर के अंदर घुसे हैं और घर के अंदर से सारा सामान ले गए हैं। उदय सिंह के बेटे के जगार होने पर चोर मौके से भाग निकले हैं, अन्यथा एक बड़ी घटना को अंजाम देते। इसके साथ साथ चोरों ने रोहता पर भी 3 दुकानों को और स्कूल को निशाना बनाया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि थाना कागरोल में बदमाश एटीएम को भी उखाड़ कर ले गए हैं। इस प्रकार ताजनगरी आगरा की पुलिस को देखिए किस प्रकार घने कोहरे में बदमाश लगातार खुली चुनौती देने दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए पुलिस क्या इस घटना का खुलासा कितनी जल्द कर पाएगी। वहीं आपको बता दें, सीपी के द्वारा लापरवाही बरतने पर यहां कागरोल प्रभारी को देखिए किस प्रकार लाइन हाजिर किया गया है। और उनका कहना है कि जो भी लापरवाही बरतेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार जिस प्रकार 3 थाना क्षेत्रों में पुलिस के लिए बदमाशों ने खुली चुनौती दी है, बदमाशों की इस खुली चुनौती को पुलिस किस प्रकार लेती है, क्या इन तीनों ही घटनाओं को पुलिस खोल पाएगी, ये पुलिस के लिए खुली चुनौती होगी। तो जानते हैं यहाँ ग्रामीणों से क्या कुछ कहना है और किस प्रकार उनकी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। मामला जी, मेरा नाम लाखन सिंह चाहर फौजी, मैं गामबाद का रहने वाला हूँ। आज सुबह मैं करीब मेरा सामने मंदिर है तो पूजा करने के लिए मैं 6 बजे करीब आया, तो उस समय पर यहाँ पे काफ़ी हंगामा आवाज़ें हो रही थी। तो मैं तुरंत उसी समय पर आया तो पता चला कि अपने ड्राइवर साहब हैं उदय सिंह, इनके यहाँ चोरी हो गई। और आगे पंचवटी है, वहाँ पे भी उनका चोरी हुई है। उनका 5-6 लाख रुपए का करीब सामान गया और इनका हो सकता है कि 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में गया है। तीसरी वारदात अजय सिंह है, सन ऑफ कमल सिंह चौहान फौजी, उनके यहाँ हुई। उनके यहाँ से कुछ नहीं गया, केवाड़ तोड़ पाए, जब तो पता चल गया तो हल्ला मच गया। तो मेन ऐसा है सक्सेना साहब कि इसमें मुख्य भूमिका गृहस्वामी की तो है, उससे ज़्यादा भूमिका है पुलिस वालों की। पुलिस वालों का दस्ता रात को जो चलता है, जो इसके लिए अपना चेकिंग के लिए, वो बिल्कुल ही बंद है टोटली। गांव वाले इतने परेशान है रोजाना कि कोई ना कोई कुछ न कुछ वारदातें हो रही हैं। अब गांव वाले कहाँ तक ये अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारा आप मीडिया के थ्रू यही कहना है पुलिस प्रशासन से कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और इस गांव, चाहे ये गांव है चाहे उनके अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं, इनका जो है आप मदद करें, नहीं तो रोड जाम होंगे, हाहाकार मचेगा। फिर जो है वही बातें होंगी कि भाई गांव वाले नालायक हैं और नालायकी पुलिस प्रशासन की नहीं देखी जाएगी। तो मेरा आपसे माध्यम से यही कहना है कि पुलिस प्रशासन ये जो चोरी हुई है इनको जल्द से जल्द उजागर करें और इसके ऊपर जो है अपना गश्त बढ़ाएं, जिससे कि हम निश्चिंत हों। ग्रामवासी इनके ऊपर काफ़ी विश्वास है, भरोसा है। धन्यवाद। मेरा नाम बंटी चाहर है। कौन से गांव के रहने गाँव वाले? बाद का रहने वाला हूँ। क्या हुआ है आज? मैं सर रात में जगह पेशाब करने के लिए रात के करीब 2:30 बज रहा था, तो उस समय देखा तो मेरी लॉबी की किवाड़ खुली हुई थी। तो लॉबी की किवाड़ खुली तो मैं शक हो गया, मैं शायद कोई आया। तो मैंने सामने वाले कमरे में देखा तो मेरे कपड़े सारे बिखरे पड़े। तो मैंने जाके और भी देखा तो मेरे ये सीढ़ी वगैरह सब लगा। तो मैंने पापा को जगाया, तब जाके हम लोग हल्ला किए। रोड पे जाके देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। क्या क्या गया होगा आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से कम 10 या 15,000 रुपये चले गए अलमारी से, उसमें रखे थे। हम लोग वहाँ से आए ग्वालियर से, तो हमने रख दिए। कल ही तो आए थे ग्वालियर से, वहाँ हमने रख दिए। हारे थके थे, सो गए। आज रात में ये कांड हो गया हमारा। मेरा नाम उदय सिंह चाहर, रोडवेज से सेवानिवृत्त हूँ। रोडवेज चालक था मैं।
चार साहब क्या हुआ है आपके यहाँ आज? मेरे यहाँ रात को चोरी हुई है, चोर आए थे। तो मेरे बड़े लड़के ने मुझे अवगत कराया कि पापा घर में कोई चोर आ गया है, कुछ खटपट की सी आवाज़ आ रही है। तो जब तक हम हल्ला कर रहे थे, तो जब तक चोर भाग लिए, हमने रोड पे आकर हंगामा किया, चोर आ गए, अड़ोस पड़ोस वाले सब आ गए इकट्ठा होकर के, मोहल्ले वाले। तो वहाँ देखा जब तक चोर भाग चुके थे, तो हमारे घर में से कम 10-15 हज़ार रुपये नगद थे और कुछ सोने की चीज़ें थी, 2-4 अंगूठी वगैरह, उनको ले गए। तो आपने पुलिस को जानकारी दी थी? हमने पुलिस को जानकारी दी। रात को 2:30 बजे करीब पीआरबी आई। पीआरबी ने भी निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अभी दरोगा जी आएंगे, आप उनको और बताना। मैं ठीक है साहब। उसके बाद फिर ककुआ पुलिस चौकी के इंचार्ज आए, उन्होंने चेक किया, निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद हमको आश्वासन दे के गए कि चलो ठीक है, हम उनकी खोजबीन करेंगे और जहाँ तक जितना आपका सामान गया उसको हम दिलवाने की कोशिश करेंगे पूरी। लेकिन हम पुलिस वालों से एक अपेक्षा करते हैं कि वो रात की गश्त बढ़ा दी जाए, जिससे कि हम निडर हो जाएं। चोरी की वारदातें ज़्यादातर हो रही हैं हमारे गांव के अंदर। मेरा नाम चरण सिंह। कौन सा गांव है ये? बाद अच्छा, क्या मामला है? चोरी हो गई। कैसे हो गई, क्या हो गई, कितने माल गया है? माल तो बला गया है सब। क्या क्या गया है? एक तो हार गया है और 2-4 चूड़ी हैं, 2 अंगूठी हैं और एक पेंडल है और तोड़िया है। तो सब सोने का 55,000 रुपया है। अच्छा, 55,000 रुपये भी है? हाँ, कैश। और चांदी का भी कुछ गया है क्या? चांदी की तोड़िया। अच्छा, तो लगभग कितने रुपए का सामान गया होगा आपको लगभग? लगा लो अंदर कितने का होगा, 5-6 लाख रुपए का होगा। अच्छा, आपको पुलिस ने जानकारी दी? आपको पुलिस ने पुलिस को दे दी हमने जानकारी। पुलिस आई थी मौके पे? हाँ। अच्छा, आपको जानकारी कैसे हुई चोरी की? चोरी की मैं तो सो रहा था, चोरी की जानकारी वही थी। मेरी बच्ची टॉयलेट करने गई थी, तो वो कमरा खोला नहीं, जब मालूम पड़ी थी सवेरे 6 बजे। तो क्या तोड़ के ले गए? कैसे चोर अंदर आए? ऊपर से आए थे, ठट्टर तोड़? हाँ, ठट्टर उठा के। तो अंदर क्या किस में से ले गए सामान को? एक वो अलमारी थी और वो संदूक। अलमारी और संदूक का ताला। पुलिस मौके पे आई थी? फिर मौके पे आई थी। क्या कह गई पुलिस? पुलिस लिख के ले गई अपना, जो हमने बताया वो लिख के ले गई। क्या मांग करते हो आप लोग, क्या मांग करते हो? हमने तो जो ही बताया था, पकड़े जाए वो चोर। नाम अमरीत सिंह है। क्या मामला है सर? ये जो है चोर आए और यहाँ से जो है काफ़ी सोने चांदी को ले गए और 55,000 रुपये कैश ले गए। इनको चोरों का कुत्ता भौंक रहा था, तो आहट हुआ कि कोई है तो नहीं। ये बाहर देखने गए और इनको कुछ महसूस हुआ, कुत्ते को देखा, लेकिन ये जो है चाय पी के और सो गए। लेकिन उन्होंने वो कमरा नहीं देखा जिसमें ये अलमारी और ये रखी हुई थी। तो इनको सुबह जब बच्ची जागी, जब मालूम पड़ा कि चोरी हो गई। कितने रुपए की चोरी हो गई लगभग? लगभग 6-7 लाख की चोरी हो गई। क्या मांग करते हो आप लोग पुलिस से? हम ये चाहते हैं कि पुलिस जो है गंभीरता से इसकी पता लगाए, चोर किधर से क्या है, तो कुछ माल मिलने की संभावना तो हो। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र के गांव बाद में, और आपको बता दें बाद में 3 घरों को चोरों ने सद रातों में निशाना बनाया है, जिसके चलते जहां लगभग पंचवटी से आपको बता दें चरण सिंह जी के मकान से लगभग 5 से 6 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। तो वहीं आप मेरे साथ मौजूद हैं उदय सिंह जी, जिनके घर से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। 15,000 रुपए की नकदी है, कुछ सोने चांदी के आभूषण है, और साथ ही साथ ये सब्बल दिखाई दे रहा है। इस सब्बल के द्वारा चोर अंदर आए हैं और इस ठट्टर के द्वारा चोर मकान के अंदर घुसे हैं और इस दीवार से चोर ऊपर आए हैं। इस प्रकार चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वह पुलिस गश्त की मांग करते हैं और पुलिस से इस चोरी की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग करते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश प्रकट भी किया है। चौप सिंह सक्सेना, आगरा। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।